थाना विसारतगंज सहित क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन के मामले में बेटा बुजुर्ग गांव के शिव मंदिर के महंत हठयोगी विजय देवनाथ रविवार को थाना प्रांगण में अर्धनग्न हो गए, तो थाना पुलिस ने हठयोगी को अवैध खनन बंद करने की बात कहकर मना लिया। नजर डालते पूरे मामले पर तो बताते कि बेटा बुजुर्ग गांव के शिव मंदिर के महंत हठयोगी बाबा विजय देवनाथ ने बताया कि उन्होंने बीते 7 जून को थाना पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर अवगत कराया था कि गाँव में अवैध खनन हो रहा है। इसकी जानकारी करके खनन माफिया व खेत मालिक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। शनिवार जब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार के दोपहर करीब 4 बजे हठयोगी कंडे लेकर थाना विसारतगंज पहुंच गए और अर्धनग्न होकर विरोध करने लगे, जिस पर विसारतगंज पुलिस ने हठयोगी को तुरंत खनन रोकने की बात कहकर मना लिया। हठयोगी ने बताया कि उन्होंने उक्त मामले की शिकायत एसडीएम आंवला नहने राम से भी की है। इस मामले में एसडीएम आंवला नहने राम ने बताया कि अवैध खनन की शिकायत मिली, जानकारी कराई जाए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। थाना विसारतगंज क्षेत्र में बीते शनिवार की रात थाने से चंद कदम दूरी पर 3 जगह चोरी की घटनाओं को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। चोरी की बढ़ती घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस अब तक नहीं कर सकी किसी भी चोरी का खुलासा। नगर के वार्ड नंबर 1 निवासी ब्रजलाल, किशोरी देवी और वार्ड नंबर 10 के जोएब ने रविवार को थाना पुलिस को दी अलग अलग तहरीर में ब्रजलाल ने बताया कि नगर के अलीगंज रोड पर उनका बालाजी टेंट हाउस है, जिसके सामने खड़े 10 हार्स पावर के 2 जनरेटर की मोटर सोनू साहू की पत्नी किशोरी के घर के सामने से उनकी करीब 45,000 रुपये की लाल मिर्च और जोएब ने बताया कि इसी रोड पर अमरूद के बाग के सामने उनके ट्यूबवेल के ताले तोड़कर 10 हार्स पावर का डबल व्हील का इंजन चुरा ले गए। वार्ड नंबर 11 के समीर कुरैशी ने बताया कि अलीगंज रोड पर उनका अमरूद का बाग है, जैसे सिंचाई को पंप सेट इंजन लगा हुआ है। शुक्रवार की रात उसका पंखा खोल ले गए। उधर थाना क्षेत्र के अंटुआ गांव निवासी इमरान ने बताया कि भिंडोरा अड्डा पर उनकी बाइक सर्विस की दुकान इसमें धुलाई की मोटर लगी है। अब से 5 दिन पूर्व उसका अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। बता दें कि इससे पूर्व गुरुवार को थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव के स्कूल के पास से अज्ञात चोर एक बाइक चुरा कर ले गए थे। 3 जून को रघुवीरपुर इसके अलावा भिंडोरा व चुराहा गाँव में दीवार काटकर चोरों ने लाखों के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। एवं भिंडोरा गांव के ट्यूबवेल में भी कई बार चोरियां हो चुकी हैं। बीते माह से अब तक चोरियों की बढ़ती घटनाओं से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। विसारतगंज पुलिस चुराहा गांव निवासी मोमिन खां की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। देवरनिया में निर्माण कार्य में लग रहा पीला और दोयम ईंट गंदगी सड़क पर बह रही। नगरवासियों ने किया विरोध। बसपा के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी ने चेयरमैन पर लगाए आरोप। कमीशन लेकर मानक के विपरीत काम कराने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया में हो रहे सड़क निर्माण में मानक के विपरीत दोयम और पीला ईंट का इस्तेमाल चल रहा है, जिसका विरोध करते हुए नगरवासियों ने चेयरमैन पर कमीशन के खेल में ऐसा करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही गंदगी को लेकर भी नगरवासी परेशान है। नगर पंचायत देवरनिया के चेयरमैन पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। पहले देवरनिया मुड़िया जागीर रोड की बदहाली, वार्डों में फैली गंदगी, बोर्ड बैठक न बुलाने के आरोप लग चुके हैं। अब नगर में हो रहे विकास कार्य में मानक के अनुरूप सामग्री न लगाने और कमीशन लेने का आरोप लगा है। नगर पंचायत के कस्बा मुड़िया जागीर में 9 लाख रुपए से शिव मंदिर से मास्टर साहब के मकान तक 75 मीटर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए दोनों साइड नालियों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे पीला और दोयम ईंटें लगाई जा रही है, जबकि बजट अव्वल ईंट का पास हुआ है। ऐसा कुछ लोगों ने विरोध भी किया, मगर ठेकेदार के द्वारा वे पीला व दोयम ईंट लगाई जा रही है। इधर किसान नेता और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रहे मुस्तफ़ा और लल्ला खान ने नगर पंचायत चेयरमैन पर कमीशन के खेल में मानक के हिसाब से कार्य न कराने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जनता त्रस्त है, कस्बे में गंदगी का भी बुरा आलम है। वार्ड 2-10 में गंदगी सड़क पर बह रही है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। हालांकि चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। मजदूर की बेटी का नीट में चयन होने पर चेयरमैन ने किया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत देवरनिया के कस्बा मुड़िया जागीर के निवासी कारजोपी का काम करने वाले फैयाज अंसारी की बेटी खुशबू का चयन नीट में हुआ है। उसने परीक्षा में 666 अंक पाकर ओबीसी श्रेणी में 7,355 भी रैंक हासिल की है। पिता के सपने को पूरा कर कस्बे का नाम रोशन करने वाली खुशबू अंसारी को नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी ने उसके घर जाकर उसे सम्मानित किया। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद अजीम अंसारी उर्फ टीटू, शमसुल कमर आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। शारीरिक संबंध बनाकर निकाह से मुकरने वाले आरोपी को बचाने में लगी देवरनिया पुलिस। पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने 3 घंटे कोतवाल में बैठा रहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर
शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाकर फिर डिमांड कर शादी से मुकरने वाले आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ देवरनिया पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से बच रही है। मंगलवार को पीड़िता अपने पिता के साथ 3 घंटे थाने में बैठी रही, मगर रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर उसे टालमटोल होती रही। थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने एक सप्ताह पूर्व तहरीर देकर बहेड़ी के गांव के रहने वाले आरोपी रेहान और उसके परिजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी, जिसमें आरोप था कि आरोपी रेहान ने उनकी पुत्री से मंगनी होने के बाद शादी तय होने तक घुमाने के लिए ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए और वह उसके परिजन डिमांड कर अब शादी से मुकर गए। पीड़ित ने बताया कि वह अपनी पुत्री के साथ 3 घंटे कोतवाली में बैठा रहा, मगर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। जब उसने कहा तो पुलिस टालमटोल करती रही, आखिर वह कोतवाली से चला आया। उधर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा का कहना है कि पीड़ित पक्ष का आरोपी पक्ष से समझौता हो चुका है, दबाव के लिए रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहे हैं। पीड़ित पक्ष का दूसरे पक्ष से समझौता हो गया है और दबाव बनाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने पर जोर दिया जा रहा है। पीड़ित पक्ष को सीओ ने वार्ता के लिए बुलाया, ये कहना है देवेंद्र सिंह धामा, इंस्पेक्टर देवरनिया का। ये घटना खबर मिलने तक की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बेवंधन खुर्द के 4 घरों से लाखों के जेवर व नकदी चोरी, ग्रामीणों में दहशत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का है, जहां पर बीते दिनों थाना सिरौली की चौकी नवाबपुरा के गांव बेवंधन खुर्द में चोरों ने 4 घरों से लाखों रुपए के जेवर व नकदी चोरी कर लिए। चोरियों की तहरीर दी गई है। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की है। रविवार की रात चोरों ने महिला पूर्णिमा के घर में घुसकर 5,000 की नकदी और जेवर, बिछुआ, पेंडल, लौंग आदि गहने चोरी कर ली। चोरों ने राहुल की कोल्ड ड्रिंक की दुकान से कुछ सामान व रुपए निकाल कर ले गए। चोरों ने यहीं के रामस्वरूप के घर से हाथ साफ करते हुए चांदी की हंसली, बिछुआ, कमरबंद, पायलें, सोने का टीका और कुंडल लगभग 40,000 रुपये नगद चुरा कर ले गए। पूर्व प्रधान रमेश दिवाकर घर में घुसकर चोरी का प्रयास किया, लेकिन तब तक भैंस रमाने लगी, जिस पर घर वाले जाकर चोर भाग गए। चोरों ने पड़ोसी गांव नवाबपुरा के 2 घरों में धावा बोला था, जिसमें नवल किशोर घर से सोने की चैन, अंगूठी, तोड़ी और 18,000 रुपये की नकदी चोरी कर ली। इसके अलावा सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच की तो सुबह खेतों में खाली संदूक व कपड़े पड़े मिले थे। चोरी की तहरीर दी गई। एक ही रात में 4 घरों में चोरी की घटना से दोनों गांवों में दहशत व्याप्त है। जिनके घरों में चोरी हुई उन्हें अतिशीघ्र चोरी का खुलासा करने की मांग की है। इस मामले में इंस्पेक्टर लव सरोज ने बताया कि मामले की गहनता जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। सदाकत हुसैन इदरीसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर उर्दू भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बरेली के शिक्षाविद और दमखोदा ब्लॉक के पूर्व ABR से सदाकत हुसैन इदरीसी को उनके साहित्यिक सेवाओं के लिए 9 जून को गालिब एकेडमी दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए। सदाकत हुसैन इदरीसी जल्दी एक उर्दू हिंदी शब्दकोश में तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। उर्दू शिक्षण और सीखने की दुनिया में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें नेशनल उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ पंजीकृत द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किए गए। ज्ञातों के पुरस्कार राष्ट्रीय उर्दू कर्मचारी शिक्षक संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिल्ली में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित कर भारत के सभी राज्यों के कुछ शिक्षाविदों एवं अन्य शिक्षण कर्मचारियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार संविधान में वर्णित किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है। अवार्ड से सम्मानित होने पर ब्लॉक दमखोदा के ARP बलबीर सिंह, डॉक्टर देवकुमारी गंगवार, मोहम्मद फहीम, हरीश गंगवार, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद वर्मा, मंत्री मोहम्मद हसन आदि ने बधाई दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। लकड़ी चुराने के शक में मां बेटी से मारपीट, 3 पर रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर लकड़ी चुराने के शक में पड़ोसी ने एक मां बेटी को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसमें मां बेटी बुरी तरह घायल हो गई। मामले की शिकायत थाना सिरौली पुलिस से की गई है। इस मामले में थाना सिरौली पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। दरअसल कस्बा सिरौली के मोहल्ला प्यास की रहने वाली नन्ही बेगम ने थाना सिरौली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनके पड़ोसी बबलू की छत उनके घर की छत से मिली हुई है। बबलू की छत से लकड़ी चोरी हो गई, जब उसकी पत्नी फरजाना ने लकड़ी चोरी करने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर उसका पति बबलू अपने साथी जीशान के साथ लाठी डंडे लेकर आया और दोनों के साथ जमकर मारपीट करने लगे। बचाने में उसकी लड़की शबनम को भी जमकर पीटा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। नन्ही बेगम ने मामले की शिकायत थाना सिरौली पुलिस से की है। थाना सिरौली पुलिस ने तहरीर के आधार पर बबलू, फरजाना तथा जीशान पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। बिजली चेकिंग करने की टीम को पीटा, भागकर बचाई जान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर मॉर्निंग रेड के तहत बिजली चेकिंग करने की टीम को पकड़कर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। इस दौरान SDO व JE ने भागकर जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
एसडीओ ने तहरीर दी है कि वहीं ग्रामीण महिला ने एक लाइनमैन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। एसडीओ अनमोल कुमार ने बताया कि इस समय मॉर्निंग रेट कार्यक्रम के तहत बिजली चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें सुबह सुबह ही बिजली चोरी की चेकिंग की जानी है। वह मंगलवार की सुबह जेई हृदय कुमार, टेक्नीशियन सचिन कुमार और लाइनमैन असलम के साथ केसरपुर गांव में चेकिंग करने पहुंचे। वहां पप्पू गुप्ता के घर में बिजली चोरी पाई गई, जिसकी टीम ने वीडियोग्राफी की। इस पर मौजूद लोगों ने आपत्ति जताते हुए उग्र हो गए। इसको लेकर गाली-गलौज करते हुए सभी हमलावर हो गए और मारपीट करने लगे, जिसमें लाइनमैन असलम व टेक्नीशियन सचिन की चोटें आई। इस दौरान जेई और एसडीओ ने वहां से भागकर जान बचाई। कर्मचारी किसी तरह छूटकर वहां से भागे और थाने आए। तहरीर देकर ग्रामीणों पर कार्रवाई की मांग की। मारपीट की घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग टीम के सदस्यों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक महिला ने लाइनमैन असलम पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। ग्रामीण पप्पू गुप्ता ने तहरीर देखकर बताया कि मंगलवार 3:30 बजे उनके गांव का असलम कुछ लोगों को साथ लेकर, जो खुद को बिजली विभाग के कर्मचारी बताता है, उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। पुलिस ने दोनों ओर से तहरीरें लेकर घायलों को विद्युत कर्मचारियों को मेडिकल भेज दिया है। इस मामले में इंस्पेक्टर लवसरोही ने बताया कि दोनों ओर से शिकायती पत्र मिले हैं। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। नशे में स्कूल आने वाले हेडमास्टर निलंबित, कई और भी गंभीर आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर विकासखंड मीरगंज के गांव गुलड़िया स्थित प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर स्कूल में शराब के नशे में धुतों कराने, बूथ पर अनुपस्थित रहने, स्कूल में मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं करने समेत कई गंभीर आरोप लगने पर यह कार्रवाई की गई है। बीएसए की ओर से जारी पत्र के मुताबिक 4 मई को स्कूल में बने बूथ पर उनकी ड्यूटी लगाई थी। एसडीएम के निरीक्षण में बूथ से नदारत मिले थे। जांच की तो पता चला कि वह करीब 15 दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। गुलड़िया के ग्राम प्रधान सहित कई अभिभावकों ने शिकायत की थी कि वह स्कूल बहुत कम आते हैं, कभी कभी रात में आकर उपस्थिति पंजिका में हाजिर लगा जाते हैं। आरोप है कि वह जब भी स्कूल में आते तो नशे में धुत होते हैं। ऐसे स्कूल का शैक्षिक वातावरण दूषित होता है। 1 माह पहले बीईओ को स्कूल के निरीक्षण में तमाम अनियमितताएं मिली थी। इस पर प्रधानाध्यापक का 3 दिन का वेतन रोक दिया गया था। मामले में प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं। बीएसए संजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। धोखाधड़ी कर जनसेवा केंद्र संचालक ने हड़पे 6.25 लाख रुपए। पुलिस ने नहीं सुनी तो न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बड़ौदा ग्रामीण बैंक की दमखोदा शाखा से जुड़े जनसेवा केंद्र के संचालक के द्वारा धोखाधड़ी कर खाताधारकों के 6.25 लाख रुपए गबन करने के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी जनसेवा केंद्र संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बड़ौदा ग्रामीण बैंक की दमखोदा शाखा प्रबंधक पिंटू कुमार का आरोप है कि शाखा का जनसेवा केंद्र गांव बकैनी सुहाले में गांव बहादुरगंज निवासी बैंक मित्र ममता देवी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिस पर खाताधारक अपना लेन देन करते हैं। शाखा प्रबंधक ने बताया कि खाताधारक और शाखा के अतिरिक्त जांच में उक्त जनसेवा केंद्र संचालक द्वारा 5,78,500 रुपये का गबन किया गया है। आरोप है कि आरोपी खाताधारकों द्वारा जमा की जाने वाली रकम को जमा न कर उसे धोखाधड़ी कर गबन कर लिया गया। ऐसा 32 खाताधारकों के साथ किया गया। शाखा प्रबंधक ने इस मामले में देवरनिया कोतवाली में तहरीर दी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो शाखा प्रबंधक ने जेएम बहेड़ी के न्यायालय में गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर देवरनिया पुलिस ने आरोपी जनसेवा केंद्र संचालक ममता देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, तहकीकात की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। विवाहिता के साथ मारपीट करने में 2 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक विवाहिता को मारपीट करने के मामले में 2 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। गांव गिरधरपुर निवासी फहीम की पत्नी शबनम का आरोप है कि उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके ससुराली फरीद और कफील ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पहले भी आरोपी उसके साथ ऐसा कर चुके हैं। मेडिकल का पुलिस ने उक्त दोनों आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार, देवरनिया। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के चेयरमैन चुने जाने पर विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा के स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी के नेतृत्व में मीरगंज के विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा को भारतीय चिकित्सा परिषद के चेयरमैन चुने जाने पर फूल मालाओं, पगड़ी, उत्तरी और सुनहरी माला भेंट कर अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक कुमार उपाध्याय और प्रवीण भारद्वाज द्वारा डॉक्टर डीसी वर्मा को खूबसूरत स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। अपने सम्मान पर डॉक्टर वर्मा ने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आभार व्यक्त किया
और आश्वासन दिया कि वो समाज के हर व्यक्ति के उत्थान के लिए हमेशा तन मन धन से समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक कुमार उपाध्याय ने डॉक्टर DC वर्मा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर वर्मा ने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीतिक व समाज सेवा का रास्ता चुना और पशु चिकित्सा कर्म का अपना पुण्यदायी कार्य कभी नहीं छोड़ा। उसी का सुपरिणाम है कि आज भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के चेयरमैन पद पर आप चुने गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी ने कामना की कि डॉक्टर DC वर्मा राजनीति को सेवा कर्म की ओर और भी ऊंचाइयों में भविष्य प्राप्त करें। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक कुमार उपाध्याय, प्रवीण भारद्वाज, मंडल महामंत्री विशाल शर्मा, जिलाध्यक्ष अरुण शुक्ला, जिला महामंत्री मुकेश पांडे, महानगर अध्यक्ष विष्णु भारद्वाज, पुष्पेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा आदि प्रमुख रहे। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष अरुण शुक्ला ने किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। जम्मू में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का SDM मीरगंज को ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के मीरगंज क्षेत्र का, जहां पर जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले में 9 जून को 10 हिंदुओं की जान चली गई थी। आतंकवाद के विरोध को लेकर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे देश में जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को भारत के महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में बुधवार को मीरगंज SDM देश दीपक को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सौंपा गया, जिसमें रवि गंगवार, जिला गोरक्षा प्रमुख श्रीकांत गंगवार, सुमित गंगवार, प्रखंड अध्यक्ष कैलाश गंगवार, रोहित, दीपक यदुवंशी, अंकित गंगवार, अमित कुर्मी, शुभम, रवि व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।